प्रेम कान में नहीं है, शरीर में नहीं है, मुंह में नहीं है, प्रेम आंखों में बैठा है। हमारे नेत्रों में ये प्रेम को परमात्मा ने पधार लिया है। हे महाराज, इसलिए हमें प्रेममय सजल हमारे नेत्र हों, भगवत कृपा हो, ईश्वरीय कृपा जाती प्राप्त हो जाए। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि ये 5 तत्व हैं, पृथ्वी तत्व, तेज तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। नित्य प्रति सवेरे अपना इनका नाम ले लिया करें। श्री गणेश जी का नाम मन में स्मरण कर लिया करें, सूर्य का नाम ले लिया करें, शिव जी भगवान का स्मरण कर लिया करें, जगदम्बा भगवती का स्मरण कर लिया करें और श्री नारायण का स्मरण कर लिया। शकुनियों ने कहा महाराज बड़ी प्रसन्नता हुई, चली गई आप लिंग पुराण की कथा सुनाए। तो शमुनि वहां बैठ गई, सूत जी कथा का वाचन कर रहे थे। बोले भैया हे मुनिगणों, जीव जब परमात्मा से मिलने जाता है तो शरीर की शुद्धि अनिवार्य। बोले क्या शुद्धि? बोले हमारी इंद्रियां शुद्ध हों, क्योंकि परमात्मा यदि जिनके जीवन में आए हैं तो सिर में बैठ के नहीं आए हैं, कंधे में बैठ के नहीं आए हैं। 2 ही रास्ते से परमात्मा जीव के चित्त में आते हैं, एक आंख और दूसरा कान। जैसे ही हम ईश्वर का दर्शन करते हैं उसी समय नेत्र के माध्यम से हमारे शरीर में चित्त में जाके प्रवेश हो जाता है। और नेत्र से नहीं आए तो कान से आएंगे, तेरी कथा सुनेंगे। उदाहरण के लिए रुक्मणी है, रुक्मणी जीवन में तपस्या नहीं करी, केवल कथा सुनी है और कथा सुन के भगवान को मनाई है और परमात्मा स्वयं रुक्मणी को लेने चले गए। ये कथा का प्रभाव रहा, प्रसंग का प्रभाव रहा। तो बोले महाराज क्या करें? तो बोले आंख की शुद्धिकरण कर लो, कान की शुद्धिकरण कर लो। जब पूजा कराते हैं तो पंडित जी यही कहते हैं ना, थोड़ा सा जल लेके आंख में लगा ले, कान में लगा ले। अपन कभी नहीं पूछे कि महाराज जब आंख कान में जल काई लगवा रहे हो। उसका भाव यही है कि आंखों की शुद्धिकरण में, कर्ण की शुद्धिकरण में परमात्मा जीव के चित्त में प्रवेश हो जाते हैं। इसलिए केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः जो आचमन होता है कि जिन नेत्रों से हम भगवान को देखें, गली सुंदर हो जाए, मार्ग सुंदर हो जाए, मार्ग के कंकड़ दूर हो जाए। हे महाराज, इन नेत्रों की सुंदरता काहे में है? जैसे ही प्राणी आचमन करता है, जल आंख में लगाता है, उसी समय नेत्र बड़े पवित्र हो जाते हैं। और जैसे ही ईश्वर का दर्शन करेंगे उसी समय वे नेत्र के मार्ग से हमारे चित्त में जाके बैठ जाते हैं। अरे नेत्र से नहीं आए तो ना आए, कान से आना ही पड़ेगा, तेरी कथा को सुनेंगे। अरे इतने भी नहीं आओगे तो थोड़ा सा आचमन हमने मुंह में भी किया है, मुखमंडल मुखो पवित्र। राम राम कहेंगे, सीता राम कहेंगे, नारायण नारायण कहेंगे, हरि शरणम कहेंगे, कोई ना कोई माध्यम से परमात्मा हमारे चित्त में आ जाएंगे। इसलिए आंखों की शुद्धि, कानों की शुद्धि, मुखमंडल की शुद्धि अनिवार्य। शर्मणियों ने बड़े भाव के साथ में आचमन किया है, भगवान का स्मरण किया है। और शुक जी महाराज कह रहे हैं कि शिव पूजन और स्मरण करते हुए भगवान शंकर के श्रृंगार को जानिए कि भगवान शंकर का श्रृंगार क्या आदेश दे रहा, क्या संदेश दे रहा है, क्या राह दे रहा है। शिव जी के सिर में गंगा, शंकर के सिर में गंगा है। तो शंकर जी क्या कहना चाह रहे हैं कि भैया मैंने गंगा को तो धारण कर ही लिया, लेकिन मेरे दर्शन को यदि आए हो तो तात्पर्य यही है कि आपके पास उच्च विचार की गंगा है, उच्च विचार की ज्ञान गंगा है, आपके विचार आदर्शमय है, आपके विचार उच्च है, गंगा के समान पवित्र है। अच्छे विचार यदि यहाँ मन मस्तिष्क में बैठे हैं तो मेरे सिर की ज्ञान गंगा मैं भी धारण किया हूँ, मैं तो वो गंगा को धारण किया हूँ। मेरी गंगा को देख के ज्ञान ले ले, अनुभव ले ले, शिक्षा ले ले कि उच्च विचार की
ज्ञान गंगा तेरे मन मस्तिष्क